नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। सज्जनों, हम आँखों की देखी घटना को सही मानते हैं, परंतु आँखों की देखी भी सही नहीं होती है। यह समझने के लिए एक कहानी सुननी पड़ेगी। एक राजा के राज्य में प्रति सोमवार मंदिर के प्रांगण में मेला लगता था। व्यापारियों की मेले में जो वस्तु नहीं बिकती थी उसे राजा शाम को स्वयं खरीद लेता था। एक व्यक्ति तख्ती में फूरी न होई आँखन की देखी लिख कर लाया, उसको फ्रेम से मढ़वा लिया था। उसका मूल्य रखा 1000। शाम तक किसी ने उसको नहीं खरीदा। दिन भर उहन बैठ ऊ रहिगा, को न गह की आवे। दिन भर उहन बैठ ऊ रहिगा, को न गह की आमा। गए धुरी आमा रजऊ ओखर, पूरा दाम चुकामा। राजा उस फ्रेम को जिसमें लिखा था फुरी न होई आँखन की देखी, उसको ले जाकर अपने निवास गृह में, जहाँ की वो शयन करता था, दीवाल में लटका दिया। राजा का एक सेवक जो शयन कक्ष में व्यवस्था करता था, पलंग में कोमल बिछौना बिछाया। वह सोचता है कि यह बिस्तर बिछाते हुए, यह बिस्तर लगाते हुए उम्र चली गई, पर इस बिस्तर में पौड़ने से कितना आनंद आता है वो मैं नहीं जान सका। इसको जानने के लिए लुहुर तुहुर ऊ करई असोचई, रजऊ अबई नयावै। आज रात देर रात आएंगे। थोड़ा पौड़कर इस बिस्तर में खूबी जान लूं कितना आनंद आता है। लेट गया, ओढ़निया ओढ़ लिया, आनंद महसूस किया, नींद आई, सो गया। हुआ क्या कि रानी भी राजा के कमरे में गई। राजा को सोया देख पलंग के दूसरे किनारे में वो भी पौढ़कर चद्दरा ओढ़ ली। रानी भी सो गई। गई रात राजा कमरे में आए। रानी को किसी के साथ पड़ी देखकर क्रोधित हो गए। आबा राजा आँखिन देखिसी, भभकिगा धीरज खोबै। रानी हवै छिनारी, पकड़ गई चाकर के संग सोवै। देखतई या होश घावड़ भा, हाय कटही
कुचाली, खींच ली सी तलवार, म्यानते खूब कर सिद्धा चाली। राजा तलवार ऊपर की ओर उठाता है, उसकी नजर दीवार में टंगी हुई तख्ती पर जाती है जिसमें लिखा था, फुरी न होई आँखिन कै देखी। फुरी न होई आँखिन कर देखी। पढ़ते ही तलवार से मारने का विचार त्याग दिया। ऊपर का तलवार भरी सी जाऊ, नजर लेख मा जाई। फुरी न होई आँखिन कई देखी, उआ न करिस भोंगाई। रानी को जगाया, पूछा, तुम्हारे साथ यह कौन सोया है? यह कौन है? मैंने सोची थी आज आप थके मादे आए हैं, सो गए हैं, मैं भी दूसरे किनारे में लेट गई। और ये कौन? रानी रोष में आकर झट उसे जगाई। वो खड़ा होकर बेचारा कांपने लगा, करता भी क्या। राजा ने उससे पूछा, या बताओ का तई कीन्हे, थोरऊ नहीं देराने। पौढ़े पलंग में काहे हमरे, एखर सजा न जाने। नौकर हाथ जोड़कर कांपते हुए बोला, मेरी उम्र बिस्तर बिछाते बीत चली। इस बिस्तर में शयन करने से क्या आनंद आता है, यह मैं समझ न पाया। यह जानने के लिए आज सोचा कि राजा देर से आएंगे, थोड़ा लेट कर देख लूं। लेट गया, सो गया, मुझसे अपराध हुआ। इसकी वजह से एक घड़ी पहुड़े माँ होई, अब हमार दुई ढोंगा। जन्म सिरान पहुड़तई जेखर, दऊ करी कई भोंगा। पर मैं सोचता हूँ कि एक घड़ी इस बिस्तर में शयन करने का फल मिलता है, मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन इस बिस्तर में जो जन्म भर सोया है उसको कितना दंड भोगना पड़ेगा। यह वो कहा और ये बात राजा के समझ में आई। राजा कहिन के अनरथ टरिगा, हम इन ठे जब आयन, तो खा रानी का संघई हम सेज में पहुड़े पायन। अनर्थ हो जाता। तुम्हें रानी के साथ पौड़ा देखकर मैं तुम लोगों को मारने के लिए तलवार खींच लिया, लेकिन तख्ती पर लिखा आदर्श वाक्य मुझे पाप करने से रोक दिया। जौन जुर्म ते चाहन मारे, हुआ जुर्म ना लागे। दूनौ जन्मा हुआ मेरे के कौनौ भाव न जागे। आखिन देखी होई नहीं फुरी, या बात हम जानन। लेख खरीद दाम दहकायन, लाभ पूर हम पायन। आँख की देखी हुई सभी बातें सच नहीं होती है। यह कथन यदि किसी ने कहा है
तो सही कहा है।